हेलो फ्रेंड्स, माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन में आपका वेलकम है। आज हम एपीजे अब्दुल कलाम की इतिहास और उनका जीवन परिचय पे वर्णन करेंगे। तो एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। उनका जन्म स्थान धनुषकोडी गांव रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में है। उनके माता पिता हैं आसिमा और जैनुलाब्दीन। उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुई थी और वह राष्ट्रपति बने थे 2002 से 2007 के बीच में। आगे अगर हम उनके शैक्षिक जीवन के बारे में बात करें तो कलाम जी का जन्म, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1931 को हुआ था। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन है। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था। ये एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते थे। इनके पिता अपनी नाव मछुआरे को देकर घर चले जाते थे। बालक कलाम को भी अपनी शिक्षा के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। वह घर घर अखबार तक बांटते थे और उसके पैसों से अपनी स्कूल की फीस भरते थे। अब्दुल कलाम जी ने अपने पिता से अनुशासन, ईमानदारी एवं उदार स्वभाव में रहना सीखा था। इनकी माताजी ईश्वर में असीम श्रद्धा रखने वाली थी, बहुत ज़्यादा ईश्वर की उपासना करती थी। कलाम जी के 3 बड़े भाई व एक बड़ी बहन थी। वह उन सभी के बहुत करीब रिश्ता बनाए रखते थे। अब्दुल कलाम जी की आरंभिक शिक्षा रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल से हुई थी। 1950 में कलाम जी ने बीएससी के परीक्षा को सेंट जोसेफ्स कॉलेज से पूरी की। इसके बाद 1954 से 1957 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। बचपन में उनका सपना फाइटर पायलट बनने का था, लेकिन सपना समय के साथ बदल गया। 1958 में कलाम जी DTD&P में तकनीक केंद्र में वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में कार्य करने लगे। यहाँ रहते हुए इन्होंने प्रोटोटाइप होवरक्राफ्ट के लिए तैयार वैज्ञानिक एक टीम बनाई। करियर की शुरुआत से ही अब्दुल कलाम जी ने इंडियन आर्मी के लिए एक स्मॉल हेलीकॉप्टर डिज़ाइन किया था। 1962 में अब्दुल कलाम जी रक्षा अनुसंधान को छोड़ भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान में कार्य करने लगे, जिसे इसरो कहते हैं। तो 1962 से 1982 के बीच में वह इस अनुसंधान से जुड़े कई पदों पर कार्य करते रहे। एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में 1980 में रोहिणी को सफलतापूर्वक पृथ्वी के निकट स्थापित कर दिया गया। इनके इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए 1981 में भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। अब्दुल कलाम जी का राष्ट्रपति बनना के बारे में हम चर्चा करते हैं। 1982 में फिर वह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के डायरेक्टर बन गए। इनके नेतृत्व में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को सफलतापूर्वक शुरू किया गया। अग्नि, पृथ्वी व आकाश के प्रक्षेपण में कलाम जी ने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1992 में अब्दुल कलाम जी रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग में सचिव बन गए। वह इस पद में 1999 तक कार्यरत रहे। भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिकों की लिस्ट में इनका नाम शामिल है। यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो सन 2002 में कलाम जी को भारतीय जनता पार्टी समर्थित NDA घटक दलों ने राष्ट्रपति के चुनाव के समय अपना उम्मीदवार बनाया, जिसका सबने समर्थन किया और 18 जुलाई 2002 को एपीजे अब्दुल कलाम जी एक राष्ट्रपति बन गए और उन्होंने उसकी शपथ ली। कलाम जी कभी भी राजनीति से नहीं जुड़े रहे, फिर भी वह भारत के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर विराजमान रहे। जीवन में सुख सुविधा की कमी के बावजूद वह किस तरह राष्ट्रपति के पद तक पहुँचे, ये बात हम सभी के लिए बहुत प्रेरणादायक है। आज के बहुत से युवा एपीजे अब्दुल कलाम जी को अपना आदर्श मानते हैं। छोटे गांव
से लेकर इतनी ऊंचाई तक पहुंचना कोई भी आसान बात नहीं है। कैसे अपनी उन्होंने लगन, अपनी कड़ी मेहनत और अपने कार्य प्रणाली के बल पर अपनी जो भी असफलताएं थी उनको छूते हुए, उनको झेलते हुए वह आगे बढ़ते रहे। ये हमें एक बहुत अच्छी सीख देती है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये हमारी अब्दुल कलाम की छोटी सी जीवनी थी। आई होप यू एंजॉय। आप अगर ये वीडियो आपको